ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 24 सितंबर 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, आनंद के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पहला निश्चय करो कि मैं आत्मा हूं। ये निश्चय करने में ही बहुत लोगों को बहुत सारा समय चला जाता है। मैं आत्मा आंखों द्वारा देखती हूँ, मैं आत्मा कानों द्वारा सुनती हूँ, मैं आत्मा ब्रश कर रही हूँ, मैं आत्मा खाना खा रही हूँ, मैं आत्मा ही सब कुछ कर रही हूँ। ये निश्चय करो। प्रवृत्ति में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा और पोतरा समझकर चलो। यही मेहनत। दोनों कैसे हुए? पोतरे भी हो गए तो बच्चे भी हो गए। देखिए, मैं आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ, तो कौन हो गए हम? बच्चे हो गए। अब जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया और ब्रह्मा के द्वारा हमें अपना बनाया, तो हम ब्रह्मा के कौन हो गए? एडाप्टेड बच्चे। और ब्रह्मा का पिता कौन? शिव बाबा। तो शिव बाबा के हम पुत्र हो गए। इसलिए ये दोनों बातें बाबा कहते हैं महीन बातें हैं, इनको अच्छी तरह से समझना। हर एक को समझ में नहीं आता है। यही मेहनत है। आज का प्रश्न है, तुम सब पुरुषार्थी बच्चे किस एक गुहिराज को अच्छी तरह जानते हो? क्या जानते हैं हम? कि अभी तक 16 कला संपूर्ण कोई भी नहीं बना है, ब्रह्मा बाबा को छोड़ के। उस समय की बात है तो ब्रह्मा बाबा साकार में थे, तब की मुरली है। तो उस समय बाबा ने कहा था, परंतु अभी ब्रह्मा बाबा को छोड़ के कोई नहीं बना है। बाबा कहते हैं सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, मैं संपूर्ण बन गया हूं, ये कहने की ताकत किसी में हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अगर संपूर्ण बन जाए तो शरीर छूट जाए, और शरीर छूट जाएगा तो सूक्ष्म वतन में रहना पड़ेगा, क्योंकि मूल वतन में तो कोई जा नहीं सकता ना। जब तक ब्राइड ग्रूम अर्थात कौन है? शिव बाबा ना चाहे, तब तक ब्राइड्स कैसे जाएंगी? आत्माएं कैसे जाएंगी? ना जाए मतलब सबको लेके ना जाए। ये कोई राज है। या यूं कहें, जब ब्रह्मा बाबा जब तक परम धाम में ना जाए, तब तक बाकी आत्मा नहीं जा सकती, क्योंकि नेक्स्ट टू शिव बाबा वही है ना। आज का गीत है, मुखड़ा देख प्राणी। कितने पाप हैं, कितने पुण्य है तेरे अंदर में। कौन सा मुखड़ा? दिल दर्पण में देखो। निराकार शिव भगवान को ही परमात्मा कहा जाता है। मनुष्य मात्र के लिए हम नहीं कह सकते हैं। निराकार पतित पावन ज्ञान का सागर वही एक है। वही आकर के इस ब्रह्मतन द्वारा हमें समझाता है। क्या समझाता है? पहले पहले तुम समझो कि तुम आत्मा हो। फर्स्ट ज्ञान ही बाबा यही देता है कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। इसलिए आत्मा ही को कहा जाता है महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, देव आत्मा। पाप आत्मा ये सब उसको ही कहा जाता है। आत्मा के ऊपर ही नाम पड़ते हैं। परंतु दुनिया में थोड़ी कोई जानता है कि आत्मा क्या चीज है। आत्मा क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सेल्फ रियलाइजेशन। इसलिए दुनिया में कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइज कर लोगे आत्मा तो परमात्मा का रियलाइजेशन हो जाएगा, परंतु आत्मा का तो हो रियलाइजेशन। कैसे आत्मा पतित से पावन बनती है, कैसे फिर पावन से पतित बनती है, दुनिया में किसी को नहीं पता। हमको भी नहीं पता था, बाबा ने बताया तब हमें पता चला। अच्छा, अब इस आत्मा को आंखों से तो देख नहीं सकते, उसके लिए क्या चाहिए? दिव्य दृष्टि चाहिए, दिव्य बुद्धि चाहिए, जो बाबा ज्ञान मिलते हमें देता है। कैसे आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंद है, किसी को थोड़ी पता है। बाबा कहते हैं हर एक की आत्मा में एक्ट नूंधी हुई है।
बाबा आते ही ये सब बातें बताने के लिए, पतित को पावन बनाने के लिए। बाकी बाबा कहता मैं तुम्हारी कोई बीमारी ठीक करने थोड़ी आता हूँ। तुम बुलाते हो पतित पावन, ज्ञान के सागर, नॉलेजफुल, आओ आकर के हमको ये ज्ञान सुनाओ, है ना, उनको ही बुलाते हैं। अब बीच में श्री कृष्ण कहाँ से आ गया? श्री कृष्ण को तो वैसे तो सतयुग का प्रिंस है, दुनिया वाले द्वापर में दिखाते हैं, तो ये अब कहाँ से आ गया? कैसे वो दुख हर करके सुख देता है वो हम बच्चे जानते हैं, शास्त्रों में थोड़ी है। इसलिए गीता सभी शास्त्रों की सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गाई गई है, जिसके द्वारा ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। फिर पीछे बाल बच्चे, तो बाल बच्चे क्यों हो गए? बाकी जितने धर्म शास्त्र सब बाल बच्चे हो गए, है ना। चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, जितने भी धर्म शास्त्र हैं, मुख्य गीता है जिससे ब्राह्मण और सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हुई। और बाबा आते ही संगम युग में है, संगम युग में ही ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती ना। तो हम बच्चे जानते हैं पक्का ज्ञान बाबा हमको सुना रहा है, जिससे हम शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। तो अब हमारे अंदर ब्राह्मण वाले गुण दिखाई देने चाहिए, पक्का याद कर लेना चाहिए कि बाबा ने 3 धर्म की स्थापना की, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। बाबा ने आत्मा पर समझाया है कि तुम बस मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो। जैसे आत्मा ऑर्गन्स के बगैर कुछ नहीं कर सकती, शरीर से एक बार आत्मा निकल जाए किसी काम की नहीं, वैसे परमात्मा भी जब तक इस सृष्टि पर आके ऑर्गन न ले तब तक कुछ सुना नहीं सकता है। तो बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प इस साधारण तन में पढ़ाने आता हूं। मैं न मनुष्य हूं न मैं देवता हूं, परमात्मा हूं, ना ऊंच हूं, निराकार हूं। मैं कल्प कल्प तुमको ब्राह्मण बनाता हूं, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना बाबा ने कहा मासी का घर नहीं है, आसानी से कोई नहीं बन पाता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा कहते घर गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा समझो, मैं आत्मा हूं, मेरा पिता परमात्मा है, बस। बाबा कहते तुम बताओ वेदों शास्त्रों से कौन सा धर्म स्थापन हुआ? किसी से कोई धर्म स्थापन नहीं हुआ। महाभारत भी कोई धर्म शास्त्र नहीं है, बाइबल धर्म शास्त्र है, गीता धर्म शास्त्र है जिससे देवता धर्म की स्थापना हुई। भागवत रामायण में भी तो दंत कथाएं, कोई धर्म शास्त्र की स्थापना थोड़ी हुई। तो दुनिया वालों ने तो उल्टे समझ लिया, आत्मा ही को निर्लेप समझ लिया, तो कैसे पता चलेगा? बाबा कहते हैं कई सेंटर पर आने वाले बच्चे हैं, उनको भी पता नहीं आत्मा क्या चीज है। तो क्लियर कट बुद्धि में हम सबको बिठा लेना है कि आत्मा स्टार है, उसमें सारा पार्ट नूंदा हुआ है, अति सूक्ष्म है, परमात्मा भी स्टार है। बाबा दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करा सकता है और तो कोई करा नहीं सकता है। जैसे दुनिया में विवेकानंद को कहा जाता है ना कि ज्योति का साक्षात्कार हुआ तो उनके आत्मा निकली गुरु जी की और उनके अंदर समाहित हो गई, परंतु ऐसा होता नहीं है। समाहित होने की बात नहीं है तो साक्षात्कार हुआ। अब किसी को बाबा कहते अगर विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हो जाए तो क्या बन जाएगा विष्णु चतुर्भुज? नहीं, जब तक मेहनत नहीं करेगा राजयोग सीख करके तब तक नहीं बनेगा। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ राजयोग सिखाकर तुमको पतित से पावन बनाने। ऐसा नहीं कि मैं कोई मुर्दे में श्वास डालता हूँ, नहीं। कोई बीमारी है तो कहाँ जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास। आत्मा की जो बीमारी है वो इस रूहानी डॉक्टर के पास जाने से ठीक होगा। दुनिया महाभारत दिखाया, महाभारत के बाद रिजल्ट क्या हुई? कुछ भी नहीं। तो बाबा ही आकर के सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज हमें सुनाते हैं। बाबा ने शिकायत किया कई सर्विस करने वाले बच्चे भी हैं जिनमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं, तो क्या सुनाते होंगे? मुरली सुनाना तो बड़ी बात नहीं है, मुरली तो सुना सकते हैं। आत्मा का क्या रूप है? बाबा ने क्लियर किया ना परमात्मा का क्या रूप है ना? बिल्कुल बिंदु स्टार मिसल।
सारे मनुष्य बाबा कहते हैं इस समय पत्थर बुद्धि हो गए, उनको पारस बुद्धि बनाने में मेहनत लगती है। दिलवाड़ा मंदिर में चित्र बने, देखो आदिदेव को भी काला बना दिया, आत्मा काली हो गई ना, इसलिए आदिदेव की बेटी सरस्वती है। मंदिर बनाने वाले तो करोड़पति हैं, जानते नहीं है ना किसका मंदिर बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको रोशनी मिली कि हम मनुष्य से देवता बनते हैं इस पढ़ाई के द्वारा। तो किसी को भी आकर के बताओ कि आओ हम तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाएं। बाबा कहते हैं अगर चलो किसी को कुछ नहीं समझ में आता है तो बाबा को याद करो बस। अंतिम समय शरीर छोड़ते समय शिव बाबा के सिवाय कुछ भी याद ना आए तो स्वर्ग में जाएंगे, नहीं तो मुश्किल है। मुख्य बात है अपने को आत्मा निश्चय करना है, फिर हम परमपिता परमात्मा की संतान है ये भी निश्चय करना है। आत्मा भी बिंदी परमात्मा भी बिंदी, ये समझने की बात है। बाबा कहते हैं वैसे देखा जाए तो भक्ति मार्ग में भी मैं ही सबकी मनोकामनाएं पूरी करता हूं और कोई नहीं पूरी करता है। हाँ, रिद्धि सिद्धि जो सीखते हैं वो बाबा कहते हैं वो मेरा काम नहीं है। जिस मनुष्य किसको दुख दें वो काम बाबा नहीं करता, क्योंकि बाबा का नाम ही है शिव, सदा शिव यानी सदा कल्याणकारी, दुख हरता सुख करता। दुख हरने वाला तो दुख कैसे देगा। तो बाबा कहते हैं अभी सब बच्चे पुरुषार्थी हैं, 16 कला कोई नहीं बना है। अंतिम समय पर 16 कला संपूर्ण बनेंगे, कर्मातीत अंतिम समय में बनेंगे। तो बुद्धि को हमको बहुत ज्यादा दूरदर्शी रखना है। तो आज का होमवर्क क्या है, बड़ा होमवर्क है कि मुझे आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये घर गृहस्थ में रह के निश्चय करना है। अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप बिंदु स्वरूप आत्मा हूं, कोई साक्षात्कार दीदार की आस नहीं रखनी है। बीमारी में भी बाबा को याद करना है और समझना है कि मेरा कर्म भोग है, बाबा की याद के द्वारा किरणों के दार करके मुझे ही चुकतू करना है। जितना याद करेंगे उतना आत्मा पावन बनती जाएगी और फिर पावन दुनिया में चली जाएगी। आज का बाबा का वरदान है ज्ञान और योग के बल के द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले माया जीत जगत जीत भव। बाबा कहते हैं दुनिया में साइंस का भी बल है तो राज्य का भी बल है और भक्ति का भी बल है। सत्ताएं है ना, विज्ञान सत्ता, धर्म सत्ता और राज्य सत्ता। बाबा कहते हैं लेकिन आपके पास कौन सा बल है, ज्ञान बल और योग बल, और ये सर्वश्रेष्ठ बल है। ये योग बल माया पर सदा के लिए विजयी बनाता है। बाबा कहते हैं इस बल के आगे माया की शक्ति कुछ भी नहीं। माया जीत आत्माएं कभी स्वप्न में भी हार नहीं खा सकती, उनके स्वप्न भी शक्तिशाली होंगे। फरिश्ते के स्वप्न, सतयुग के स्वप्न, सेवा करने के स्वप्न, ज्ञान सुनाने के स्वप्न, तो अच्छे स्वप्न होंगे ना। तो सदा ये स्मृत रहे कि हम योग बल वाली आत्माएं सदा विजयी हैं और विजयी रहेंगे। स्लोगन है कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठते हैं और अनुभव करते हैं कि इस तन को चलाने वाली, मन द्वारा सोचने वाली, बुद्धि द्वारा निर्णय करने वाली, हाथों पैरों द्वारा कर्म करने वाली मैं एक चैतन्य अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा हूं। मुझ आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, ये मुझे निश्चय है। मैं आत्मा ही निराकार परमात्मा शिव की संतान और उनकी पुत्री पुत्रा हूं। मैं कितना न भाग्यशाली हूं, भगवान मुझे पढ़ाता है। तो मुझे अपनी चेकिंग करके अपनी कमी कमजोरी को दूर करना है और ज्ञान और योग के बल के द्वारा माया जीत जगत जीत बनना है। दुनिया में
साइंस का बल है, राज का बल है और भक्ति का बल है, लेकिन हमारे पास ज्ञान बल और योग बल है, जिस द्वारा मैं आत्मा विकारों पर जीत पाती हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।